नमस्कार, मैं राकेश और आप मुझे सुन रहे हो टैक्स जंक्शन पर। तो दोस्तों, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की तरफ से एक प्रेस रिलीज आया है और उन्होंने ऐसा बोला है कि जैसे लॉकडाउन के चलते वीजा के और ट्रैवल के रिस्ट्रिक्शंस लगे हुए थे, वो सारे रिस्ट्रिक्शंस उन्होंने अब रिलैक्स कर दिए हैं। आइए करते हैं हम उस बारे में डिटेल में बातचीत। इसका मतलब ये हो जाता है कि फॉरेन नेशनल जो है वो इंडिया फ्रीली आ सकते हैं और इंडियन नेशनल है जो बाहर देश जाना चाहते हैं वो अब फ्रीली जा सकते हैं। तो क्या क्या रिस्ट्रिक्शंस उन्होंने हटा दिए हैं, आइए लेते हैं हम उस बारे में जानकारी। तो यहाँ पे गवर्नमेंट ने ऐसा बोला है कि गवर्नमेंट ने जो ग्रेडेड रिलैक्सेशन अभी दे दिया है, वीजा और ट्रैवल रिस्ट्रिक्शंस जो लगे हुए थे वो अब उन्होंने हटा दिए हैं। और अलग अलग कैटेगरी है फॉरेन नेशनल्स की और इंडियन नेशनल्स की, जिनको बाहर जाना है, जिनको इंडिया में आना है, वो अब फ्रीली ट्रैवल कर सकते हैं। तो गवर्नमेंट ने ऐसा बोला है कि जिनका ओसीआई कार्ड होल्डर्स जो है, ओसीआई कार्ड होल्डर्स मतलब ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया, या फिर पीआईओ मतलब पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। ये क्या होते हैं एक्चुअली? पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन मतलब या तो आपके पास, अगर मान लो कि आप फॉरेन कंट्री में कोई इंसान है और वो इंसान का इंडिया में उसने एक आध बार भी पासपोर्ट लिया रहेगा, तो फिर उसको भी पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन माना जाएगा। या फिर कोई इंसान है जिसका ओरिजिन इंडिया का है, मतलब उसके दादा नाना परदादा जो भी है वो इंडिया में थे, लेकिन उसकी बाद में फैमिली फॉरेन कंट्री में सेटल हो गई, वो इंडिया आया नहीं रहेगा, तो भी वो पीआईओ माना जाएगा, क्योंकि उसका ओरिजिन जो है, उसका खून जो है जो इंडिया का है, इसलिए उसको पीआईओ माना जाता है। तो वो भी आ सकता है। ओसीआई और पीआईओ लगभग सेम होते हैं। पीआईओ को बाद में गवर्नमेंट ने ओसीआई की कैटेगरी में कन्वर्ट कर ही दिया था। तो ऐसे लोग जिनका या फिर किसी के स्पाउस वगैरह इंडिया में हो तो भी वो ये कैटेगरी में आ जाते हैं। तो ये सारे कार्ड होल्डर्स है, ये इंडिया में ट्रैवल कर सकते हैं, फॉरेन नेशनल्स जिनको इंडिया में आना है। लेकिन यहाँ पे उन्होंने बोला है कि आप टूरिस्ट वीजा पे नहीं आ सकते, आप इंडिया में आ सकते, किसी भी काम के लिए आ सकते, आप एयरलाइन से आ सकते या फिर वाटर रूट से इंडिया में आ सकते। उन्होंने जो ऑथराइज एयरपोर्ट दिए या फिर सी पोर्ट दिए है उस पर आप आ सकते हो, ऐसा गवर्नमेंट ने बोला है। तो फ्लाइट कौन से फ्लाइट में आप आ सकते हो? तो वंदे भारत मिशन के फ्लाइट में भी आप आ सकते हो, या फिर एयर ट्रांसपोर्ट बबल अरेंजमेंट किए गए थे उसमें आप आ सकते हो, या फिर जो भी नॉन शेड्यूल कोई कमर्शियल फ्लाइट रहेंगे उसमें भी आ सकते हो, अगर वो फ्लाइट अलाउड किए रहेंगे मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन ने। तो ऐसे फ्लाइट में भी आप इंडिया आ सकते हो। सारे ट्रैवलर जो है इनको गाइडलाइन फॉलो करनी पड़ेगी, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ फैमिली वेलफेयर, इनकी गाइडलाइन सारे ट्रैवलर्स को फॉलो करने पड़ने वाली है। तो ये भी जानकारी गवर्नमेंट ने दे दी है। साथ ही साथ गवर्नमेंट ने आगे बोला है कि गवर्नमेंट जो है उन्होंने डिसाइड किया है कि एग्जिस्टिंग जो वीजा जिनके थे एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉनिक वीजा, वो सारे अब वो रिस्टोर करने वाले हैं। मतलब आपकी अगर वीजा की वैलिडिटी अगर एक्सपायर हो गई रहेगी तो फ्रेश वीजा आपको दिए जाएंगे इंडिया के कोई भी इंडियन मिशन से, या फिर आप पोस्ट जो भी पोस्ट रहेगा इंडिया का वहां से आप वीजा ले सकते हो। फॉरेन नेशनल जो है जिनको मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए इंडिया आना है, तो वो अपने मेडिकल अटेंडेंट के साथ वाला वो एक वीजा अप्लाई कर सकते हैं, उनको वो मिल जाएगा। ये डिसीजन के कारण क्या होगा, फॉरेन नेशनल जो है इंडिया में किसी भी काम के लिए आ सकते, जैसे बिजनेस के लिए आ सकते, कॉन्फ्रेंस के लिए आ सकते, नौकरी के लिए आ सकते, पढ़ने के लिए आ सकते, रिसर्च के लिए आ सकते, मेडिकल पर्पज के लिए आ सकते, या फिर रिश्तेदारों को मिलने आ सकते। अब कोई टूरिस्ट वीजा पे नहीं आ सकते, यहाँ पे गवर्नमेंट ने क्लियरली बोल दिया है। तो आप काम के लिए इंडिया में आ सकते हो, तो उसके लिए गवर्नमेंट ने अभी रिलैक्सेशन दे दिया है। तो आपकी इस बारे में क्या राय है, हमें आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आप अपना ख्याल रखिएगा। अगर आप काम के लिए बाहर निकल रहे हो तो आप अपने आप को सैनिटाइज जरूर करिएगा। टेक केयर, हैव अ नाइस डे।